आज आप किस मौजू पे तू मैं करेंगे? आज तू मैं का जो मौजू है वो ये है कि शादी से पहले की जिंदगी अच्छी है या शादी के बाद की। तो अगर तो ये अपने जाती तजर्बात बीच में नहीं लेके आता और फिर तो अच्छा तबसरा हो सकता है इस बात पे। लेकिन शादी के बाद की जिंदगी पे मैंने क्या तबसरा करना है, जिंदगी होती नहीं है तो तबसरा बंदा क्या करे। शादी के बाद तो बंदा वैसे ही फौत हो जाता है, सिर्फ शोहर ही रह जाता है। तुम तबसरा करना चाहते हो तो कर लो, मेरी कोई तबीयत नहीं है। मेरे ख्याल में कि शादी से पहले कोई जिंदगी नहीं होती, बिल्कुल एक लाउबालीपन, इनडिसिप्लिन। शादी के बाद इंसान की जिंदगी में एक जाब्ता आता है, एक डिसिप्लिन आता है, हर चीज में उसके उठने बैठने, घर से बाहर जाने, घर से वापस आने में एक जो डिसिप्लिन है वो वाज़ेह तौर पर नजर आता है। ये कौन सा डिसिप्लिन है? घर को सही तो बंदा शुरू हो जाए। बेगम जी ये मौजे इधर क्यों उतारे हैं, कमीज उधर क्यों फेंकी है, पैंट क्यों इधर टांग दी है, बनैन गिल्ली थी नीचे फेंक दी है, हद हो गई है तुम्हारे वाली। चाबा रोटी खा के अंदर भी रख खाया करो। ये कौन सा डिसिप्लिन? घर और होटल में मेरे भाई यही फर्क होता है। वो होटल नहीं है, घर है। और घर की खूबसूरती ये है कि उसमें किसी जाब्ते और तरीके से रहा जाए और हर चीज जो है वो उसकी जगह पे होनी चाहिए और सफाई सुथराई होनी चाहिए। मेरे बड़े भाई क्या ये घर है, कोई स्कूल नहीं है। अच्छा एक मिनट ठहर, ये बड़े भाई वाला तुम मामला काटो। बड़ा भाई में कैसे आ गया? तुम बड़े हो, नहीं तो तुम छोटे भाई कहो ना साथ। तो छोटे कहां से? तुम बड़े हो। ये मौजूद से हट रहा है। ये मौजूद से हट रहा है। बड़ा छोटा कहां से आ गया? तुम भाई को बस खाली एक मिनट कहना चाहता हूँ बड़े भाई तो तुम्हें क्या नहीं भाई शाही नहीं, तुम रहने अच्छा मेरी बात सुने, हम ना करो बात ऐसी कौन सी बात हट रहे हैं। शादी से पहले की जिंदगी बेहतर है शादी के बाद की? जी मैं तो बता चुका हूँ शादी के बाद की जिंदगी है नहीं, तो बहस बंदा क्या करे। सबसे देखो शादीशुदा जिंदगी का जो सबसे खूबसूरत पहलू है वो ये है कि इंसान को हेड ऑफ द फैमिली बनने का एक जो उसके हवाले से जो जज्बाती आसूदगी मिलती है वो अनमोल होती है। इंसान अपने आप को एक उसको जिम्मेदारी मिलती है। कौन सी जिम्मेदारी और कौन सा हेड बन जाता है जी फैमिली का? सारा दिन तो बीवी जूत पतान करती रहती है तो ये हेड बन। मैंने इसको कौन सा हेड है जो सारा दिन? मैंने शुरू में कहा था कि जाती तजर्बात नहीं आने चाहिए, बात करनी है जाती तजर्बों से हटके करो। हाय हाय हाय, तो ये तुम्हारा तजर्बा नहीं है। तुम क्या घर जाते हो तो तुम्हें ऐसे ऐसे करते हैं जो तुम्हारे साथ घर में होती है। मुझे नहीं पता हाथ हो गया पैन हमारी मार मार के देखो सारे बाल उड़ा दिए। फजूल बात कर, फजूल क्या बात कर रहा हूँ। जो सबसे बड़ी बात है, सबसे आम दलील है जो शादी के हक में, वो ये है कि ये एक फितरी रवैया है और इंसान फितरत के खिलाफ नहीं चल सकता। बिल्कुल सही। तुम क्या कहते हो कि इंसान को शादी नहीं करनी चाहिए? सारी यार शादी करनी चाहिए, मगर ये तो ना कहो कि शादी के बाद की जिंदगी अच्छी होती है। नहीं, बेड़े गर्क बंदे के हो जाते हैं। कितना बजे आए हो? तुमने तो कहा था 9 बजे आना, तो 8 बजे क्यों आ गए हो? घंटा पहले आ गए हो, कहाँ बैठ के ताल खेलते रहते? यार शादी से आज हमारी छेती खत्म हो गई है तुम्हारी। अच्छा और ठहर जाओ, शादी से पहले माँ बाप नहीं पूछते कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो? तो यार माँ बाप ने तो जमा होता है, वो तो पूछे। बीवी हमें आकर मास्टर लगी। बीवी घर की मालकिन होती है, उसको ये हक हासिल है कि वो तुमसे पूछे कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो। तुम होटल में रह रहे हो, वहां पे घर में रह रहे हो। मालकन कौन सी है? तुमने रजिस्ट्री भी उसके नाम कर दी हुई है तुम्हारे वाली। लालो के जब बंदा कुंवारा होता है आराम से आता है, आगे आराम से पखा चला के धोती बांध के आराम से लेटा होता है। शादी के बाद बंदा अंदर घुसता ही है तो बीवी शुरू हो जाती। शाला ने शैम्पू वाली बोतल पी ली है, बेटा करता हो गया, चूल्हा पाट चला था, मैंने तो बड़ी मुश्किल से 5 मिनट। यार सुनो, ऐसे ना नकलें उतारना शुरू कर दिया। मैं नकलें उतार रहा हूं तो तुम और कौन सा तस्वीरें उतार रहे हो? यार अगर वो तुम्हें अपने दुखड़े सुनाती है तो तुम भी तो अपने सारे मुसीबतें उसको सुनाते हो ना। दोस्त तुम्हारी सुनते हैं, वो तो क्या फायदा उसको मुसीबतें सुनाने का? क्या मैं उसको कहता हूँ कि मेरा स्कूटर पंचर हो गया तो वो क्या पंचर लगवाने दौड़ जाती है? ये उनका काम ही नहीं है। तुम उसके सारे मसले हल कर देते हो। और मसला ये है कि मियां बीवी इसी रिश्ते का नाम है। तुम जिन जिम्मेदारियों की बात कर रहे हो ये शादी से पहले भी होती हैं। कोई कितनी देर तक तुम्हें बिठा के तुम्हारे मुंह में निवाले डालता रहेगा? मैं क्या दूल्हा लंगड़ा हूं जो मुझे निवाले खिलाएगा? नहीं, मेरा मतलब है कि शादी से पहले भी ये जिम्मेदारियां होती हैं। शादी से पहले कौन सी जिम्मेदारियां होती हैं? कौन खिला रहा होता है? बंदा आप ही खा पी रहा होता है, टुर फिर रहा होता है, मस्कला मजे ले। आखिर एक वक्त आता है ना जब इंसान को ये जरूरत महसूस होती है कि कोई उसका दुख दर्द बांटने वाला भी हो। दोस्त जो है उनकी अपनी अपनी शादियां हो जाती हैं, सब अपने अपने घरों में बस जाते हैं। ये जो वक्त आता है ना, ये आखिरी उम्र के 2-3 साल होते हैं। अब आखिरी 3 साल बचाने के लिए सारी जिंदगी का बंदा बेड़ा करके यार ये जो तुम जिन दोस्तों की बात कर रहे हो ना, एक वक्त गुजरने के बाद सारे अपनी अपनी जिंदगियों में मस्त हो जाते हैं, कोई पूछता तक नहीं है। फिर ये तुम अब अपना जाती तजर्बा बता रहे हो। जाती नहीं है, सबका तजर्बा होता है। सबका तजर्बा। मेरे आप भी जितने भी मेरे दोस्त हैं, आड़ू ग्रेनेड वहीं खड़ा होता है, नईम चीचड़ वहीं खड़ा होता है, सलीम किरला मुझे रोज मिलता है। यार मेरे ख्याल में जो इंसानी जिंदगी का जो सबसे खूबसूरत दौर है वो यही है कि जब इंसान खुद अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को बड़ा होता हुआ देखता है, अपना सहारा देखता है, अपना मुस्तकबिल उनमें देखता है इंसान। वो सबसे खूबसूरत पहलू है इंसानी जिंदगी। और सबसे बुरा तरीन पहलू भी यही होता है कि बच्चा जवान हो गया और खराब हो गया
और आपकी बात नहीं मान रहा, और वो कह रहा है कि अच्छा जी खुदा हाफिज़, मैं कहीं और रहने यार जा ये रहा क्या हूं। बात है, फजूल बात कर रहे हो, खराब ये तो- हो गया। ये तो खराब आपकी- तरबियत करोगे तो खराब हो जाएगा। बिल्कुल। और ये नहीं होती बात, कई बेचारे अच्छी तरबियत भी करते हैं, नेक माँ बाप, उनकी भी औलादें खराब निकल आती है। अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि कि औलाद औलाद- का सुख उसको मिले। ये तो क्या अल्लाह बात है ताला से बंदा ये क्यों ना दुआ करे कि या अल्लाह मैं कल ही ठीक हूँ, मैं मुझे यही मस्त रखो। यार नहीं, ये क्या ये बात तो- है, फजूल ये तो बात आप कर रहे हो यार ये कोई फजूल बात- के तुम बढ़िया यार ये क्या फजूल बात कर रहे हो? अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। मेरी बात सुनो, एक मिनट चुप करो, अब नखले उतारने पे आ गया आखिर में। तुम मेरी बात सुनो, अगर ये शादी इतनी बुरी चीज है, कोई एक मुझे अपनी जिंदगी अपना जाती तजर्बा बताओ, कोई एक शख्स तुमने देखे जो उसने शादी ना की हो और एक खास उम्र गुजरने के बाद वो नॉर्मल रहा हो? मैंने तो ऐसा कोई बंदा नहीं मैं देखा। तो वही कह रहा हूँ ना कि एक खास उम्र गुजरने के बाद आखिरी 2-3 साल ही बेचारे शिदाई होते हैं ना, शुदाई अब नहीं, आखिरी 2-3 बिल्कुल साल जब जाने के नॉर्मल लिए- एज गुजर जाती है तो वो अब नॉर्मल होना शुरू हो जाता अब है। नॉर्मल क्या हो जाते हैं, कंध को टकरे मार रहे होते हैं, तकरीबन- ईंटें खा रहे होते हैं, तकरीबन ऐसा ही हो जाता है। तकरीबन ऐसे। मैंने तो नहीं किसी को देखा रोड़े पे मक्खन लगा के बेचारे सिर पे मार रहा है। फजूल बात है, अब देखे ना, आप जुगतबाजी शुरू कर जो रहे मैं जुगतबाजी कर रहा हूँ तो तुम कौन सा इधर कलाबाजी कर रहे हो, हो? फजूल बात कर रहे हो। दलील से बात करो यार। दलील से क्यों बात करूं? बात तुमने शुरू की है, तुमसे ना करूं? अब मैं जाकर दलील को ढूंढूं, कभी जलील को ढूंढूं, तुमसे बात करूंगा मैं? दलील बीच में कौन होता है बात करने यार वाला? मंतक से बात करो। लो जी, मैं आपको बता देता हूँ, जो इसने कहा ना जी कि बीवी आपको चेंज कर देती है, वही बीवी होती है जो पहले कहती है ऐसे नहीं करना, ऐसे करो, ऐसे नहीं करना, ऐसे करो। जब आखिरी उम्र में बंदा बेचारा बदल जाता है, उसके इशारों पे लग जाता तो फिर बैठ के कहती है बड़े बदल गए तुम आखिरी उम्र में, ऐसे अब तो बोल ही रहे पहले अरे जैसे। ऐसे ही बोलते जा रहे हो। ये तो मतलब आम जिंदगी का मामला है कि जिस तरह वक्त गुजरता जाता है उसकी तलखियां और हकीकतें नए नए जावियों के साथ सामने आती रहती हैं, और शादीशुदा जिंदगी में भी यही मामला होता है। यार वो बेवरली निकोलस ने कहा था ना कि मैरिज इज अ बुक ऑफ विच द फर्स्ट चैप्टर इज रिटन इन पोएट्री एंड द रिमेनिंग चैप्टर्स इन प्रोज। मेरी शादी पर भी मेरे एक दानिश्वर शायर दोस्त ताहिर जलेबी ने मुझे शेर लिख के दिया था, कल्ला ही तू जागेगा नसीब तेरे सौणगे, बटुए मोबाइल तेरे रोज चेक होणगे। होई जे डयाना भी ते ओनू डैन आखेगा, कई जनां नू बीवी अगे तू भी भैन आखे। किस सतह पे उतर आया, फजूल बात कर रहे हो। नाज़रीन, यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अरे मैं फजूल आडा लगा के बैठ जाता है। फजूल जो मुंह में आता है बोलता चला जाता है।